जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। तो देखिए, आज की एनर्जी जो है, जिनके लिए भी एनर्जी है, आपके लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट किए गए हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न, ये भ्रम आपको जीरो में ले जाने के लिए किया गया था। मतलब कि आपके लाइफ में सब कुछ एकदम आपको समझ में ही ना आए कि आपको कौन से राह में जाना है, क्या है आपके लिए, क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, उलट। हमेशा जब हम कहते हैं ना बैकफायर हो जाता है, तो उसका मतलब ये भी होता है कि आपके लाइफ में आप किस प्रकार से देख रहे हैं। ठीक है, आपका जैसे कहते हैं ना दृष्टिकोण चेंज होना, तो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए। उनको ये नहीं पता कि जिस चंद्रमा को वो कमज़ोर समझ रहे हैं आपके बर्थ चार्ट को देखकर, आप तो स्वयं महाकाल जी के भक्त हैं, आप तो स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी के भक्त हैं, और चंद्रमा जिनके शीश पर विराजित होते हैं, आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से वो देख लें, किसी भी प्रकार से सोच लें, लेकिन आप तो भक्त हैं। ठीक है, आपने पास्ट लाइफ में भी भक्ति की और इस लाइफ में भी। आप जिनको भी अपने इष्ट देव जी मानते हैं, आप श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में, श्री हनुमान जी बाबा जी आपको आपके पास्ट लाइफ के जो जिनको आप बहुत मानते हैं इष्ट देव जी, उनसे भी मिलवाते हैं। और आप सभी को पता है, मेरे खुद के लाइफ का भी ये अनुभव है ना। तो आप जिनको भी मानते हैं, जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर पास्ट लाइफ से है। और ये चीज़ें तो वो बर्थ चार्ट देखकर नहीं जान सकते ना। इतना ज़्यादा ज्ञान तो अगर उनको रहता तो उनको ये भी पता होता इन लोगों को कि कर्मा बैक आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को पूछ करके आपके तरफ इन्होंने ये सारी चीज़ें की, आपको कंफ्यूज किया, जबकि आपके ऊपर कृपा भोले बाबा माता पार्वती जी की है। अद्भुत मैं यहाँ पर एनर्जी रिसीव कर पा रही हूँ। यदि कभी कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, जो आपके भाग्य में नहीं होता वो भी आपको मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि कोई कितना भी आपका बर्थ चार्ट देख ले, दिखा ले, या आपके बारे में पूछ ले, लेकिन जो आपके कर्मा है, जो आपके गुड कर्मा है, जो आपकी भक्ति है, जो आपका भरोसा है परमात्मा जी पर, उसे इन लोगों ने बिल्कुल भी नहीं समझा। यही कारण है कि ये आपको जीरो बनाना चाहते थे। मतलब कुछ काम, आप खुद भी एक समय ऐसा भी आया होगा जब आपके किसी क्लोज बनने या आपकी अपने ने, आपने खुद भी अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ऐसा सोचा होगा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। और इस वक्त में आपने सुमिरन किया अपने इष्ट देव जी का, और जब आपने अपने इष्ट देव जी का सुमिरन किया, आपको ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें नज़र आने लगी। भोले बाबा जी का सपना आपको आने लगा, शिवलिंग आपको नज़र आने लगे, ड्रीम में नागदेव जी का सपना आने लगा, और बहुत सारे मुझे श्री हनुमान जी बाबा जी के दर्शन आपको हुए, बाबा नीम करोली जी के दर्शन आपको हुए। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि आप तो अभी स्मरण कर रहे हैं शायद अभी 3D में, लेकिन आपका जो सोल है वो तो कनेक्ट है अपने परमपिता परमात्मा जी से, पास्ट लाइफ से, कई लाइफ से। ठीक है, प्रारब्ध से आप भक्त हैं। यही तो कारण है कि यहाँ इस लाइफ में लोग आपकी भक्ति को यानी कि रोकने की कोशिश कर रहे थे, निगेटिविटी के द्वारा मैनिपुलेट करके, किसी व्यक्ति को भेजकर। लेकिन ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका जो अवेकनिंग है वो आपकी रुकी नहीं, क्योंकि आपके साथ आपके इष्ट देव जी की, गुरुदेव जी की कृपा थी। तो बहुत ही अद्भुत एनर्जी आपको जीरो में लेकर जाना चाहते थे, पर आप कहाँ गए? शून्य में। और जब आप श्री कली हनुमानी जो पावन ग्रंथ है, बाबा जी की कृपा, गुरुदेव जी, हमारे इष्ट देव जी, हमारे चिरंजीवी गुरुदेव जी महाराज जी की वाणी, वो आप सेकंड चैनल में ज़रूर जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, जहाँ पर शून्य से ही आपका प्रारंभ होता है। जब आप शून्य में जाते हैं, जब आप किसी भी प्रकार के थॉट में नहीं रहते, किसी भी प्रकार की सोच में नहीं रहते, तब आप परमात्मा जी से कनेक्ट होते हैं। तो इन लोगों को ये लगा कि आप पूरी तरीके से फेलियर हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। इनको ये लगा कि आपको मीठी मीठी बातों में मैनिपुलेट करके, या आप भी तो इनसे बात कर रहे हैं, या ऐसा कुछ हो रहा है, या आप इनको अपने बारे में बता रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। आपको आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको सब कुछ गाइड कर रहा था। ये चीज़ें आपको बाद में समझ में आया। ठीक है, मैं जिनकी भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ उनके लिए काफ़ी स्पिरिचुअल मैसेजेस हैं। ठीक है,
और आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, मैं ये देख पा रही हूँ, काफ़ी डिवोटी हैं, बहुत बड़े मतलब ना एक सच्चा भक्त कैसा होता है वो आपको देखकर समझ में आता है। ठीक है, आपने हर एक स्थिति में, आपको खुद भी समझ में नहीं आया कि आपके लाइफ में इतने संघर्ष कैसे आए, आप इतना पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यही चीज़ें आपको अपने बारे में जानने के लिए ये जो संघर्ष है वो कुछ भी नहीं है। यदि आप आज इस चीज़ को सोचेंगे तो ये संघर्ष कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश हो रही थी, जिस तरीके से आपको मतलब आपका नाम ही मिटाने की कोशिश हो रही थी कि आप ये कौन हैं, है ना, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से क्या हो, आपका नाम ही एक, जैसे कहते हैं, आप बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं अपने नाम से। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बाबा जी की कृपा से, जो मुझे मेरे गुरुदेव जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ, यदि आप रूप छोड़ते हैं तो आपको रूप मिलता है, यदि आप नाम छोड़ते हैं तो आपको नाम मिलता है, यदि आप अहम और वहम छोड़ते हैं तो आपको कृपा प्राप्त होती है अपने इष्ट देव जी की, अपने गुरुदेव जी की। तो बिल्कुल ऐसी ही एनर्जी है। तो आपने सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाया, एक दो बार आपने सोचा, आपने अपने सोलमेट से, अपने सोल फैमिली मेम्बर से कहा कि कुछ हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर उसके बाद आपने छोड़ दिया। ठीक है, यही कारण है कि आपके लाइफ में चेंज आया। यही एक ऐसी शुरुआत है, जैसे कि मैंने आपको कहा, शून्य से आपने स्टार्ट किया, जब आप शून्य में गए आपके लाइफ में चेंज आया। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया। जैसे ही आप शून्य में गए, जैसे ही आप परमात्मा जी के शरण में गए, वैसे ही आपके लाइफ में चेंज आया। मैं यहाँ पर ज़रूर आपको बता दूँ कि ये इस रीडिंग को जिससे भी रिजोनेट करेगा, आप अपने आसपास कपूर का प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है जो कि आपको भी फील हो रहा होगा। तो आप कपूर जला सकते हैं, कपूर जो आता है वो जलाकर, आप धूप दिखा के, कपूर जला के, आपको जब भी निगेटिविटी फील होता है, जो मैंने बताया है निगेटिविटी रिमूवल का, वो आप दीपक में, दिए में, मिट्टी के दिए में आप जला लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आने वाला है। और इन लोगों ने जो कुछ भी टॉक्सिसिटी, जो आपके तरफ निगेटिविटी जो किया है, जो भी आपके हिडन इनेमी है, ठीक है, जो आपको रोकना चाहते थे, जो आपको शून्य में ले जाना चाहते थे, जो आपको जीरो में ले जाना चाहते थे, लेकिन आप शून्य में पहुंच गए, है ना। आप अपने मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिव कर दिया गया परमात्मा जी की कृपा से। आप 5D की बातें करते हैं, आप 5D में रहते हैं। आप ड्रीम में भी जो चीज़ें भी आप ड्रीम में देखते हैं, वो चीज़ें कई बार डेजावू की फीलिंग आती है आपको, कई बार ये चीज़ें देखी हुई है आपकी, कई बार आप पास्ट लाइफ में चले गए हैं, कई बार आप मेडिटेट करते हुए आपको बहुत सारी अनुभूति होती है। तो आप काफ़ी प्योर सोल हैं। आपका कुछ लोगों के लिए मुझे आपका रीबर्थ भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, जो चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में, कुछ चीज़ें अधूरी छूटी हुई थी, वो भी पूरा करने के लिए आप इस लाइफ में आए हैं। ये आपके लिए मार्गदर्शन, और ये आपको तब पता चलता है जब आप अपनी एनर्जी को हायर वाइब्रेशन पर लेके जाते हैं, मतलब आप डिवाइन जी से कनेक्ट होते हैं, जब आप अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं। ठीक है, जब आप खुद को चुनते हैं, जब आप परमात्मा जी से प्रेम करते हैं, जब आप खुद से प्रेम करते हैं, अपने अंतर मन की आवाज़ जब आप सुनते हैं, देखिए सारे कार्ड्स, है ना, जब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना सीख लेते हैं, जब आप हीलिंग करना सीख लेते हैं, जब आप मेडिटेट करते हैं, मंत्र चैंट भाव से करते हैं। यदि आप मंत्र चैंट नहीं भी कर सकते तो आप ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, पूजन करते हैं बहुत ही भाव से। तो ये जो कन्फ्यूज़न स्पेल आपके लाइफ में किया गया, देखिए कार्ड्स कैसे है, जो भी कन्फ्यूज़न स्पेल आपके लाइफ में क्रिएट किया गया है कि आप इंडिसाइड हो जाएं, और ये आजकल की बातें नहीं नज़र आ रही है, एक से ज़्यादा लोगों ने बार बार ये चीज़ें की है। ठीक है, तो आपके लाइफ में सिजोफ्रेनिया वाली स्थिति रहती होगी। ठीक है, आप किसी से अपना बर्थ चार्ट दिखाकर रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। ठीक है, कि कितने मुखी रुद्राक्ष आप किस वक्त में, क्योंकि इनडिसाइड वाली एनर्जी है तो 5 मुखी रहता है, लेकिन फिर भी आप अपनी पर्सनल रीडिंग या पर्सनल आप अपना बर्थ चार्ट दिखाकर आप ज़रूर पहन सकते हैं। ठीक है, और इसके कुछ नियम होते हैं, तो बिल्कुल आप दिखाकर ही और पूछ कर ही बिल्कुल धारण कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए, जिनके लिए भी ये मार्गदर्शन है कि आपको कन्फ्यूज़न होता है, आपको बहुत ज़्यादा तनाव होता है, अननेसेसरी बिना कारण के
आपने सब कुछ दिखा लिया, सब कुछ आपने रेमेडी फॉलो कर लिया, तो आप बिल्कुल थोड़ा ध्यान आपको लगाने के लिए कहा जा रहा है। ध्यान लगाइए, मेडिटेट कीजिए, क्योंकि यदि आप डिस्टर्ब होते हैं मेडिटेशन करने में तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से ही क्रिएट की गई है कि आप मेडिटेट ध्यान ना कर पाए, आप कनेक्ट ना, आप हायर पावर से कनेक्ट ना हो पाए, तभी तो इनका जो निगेटिविटी है वो असर करेगा। यदि आप हायर पावर से कनेक्ट हैं तो उतना असर नहीं करेगा, तब तक करेगा जब तक आपकी कार्मिक स्थिति है, उसके बाद वो चीज़ें वर्क नहीं करती है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, फैमिली इमोशनल सपोर्ट, आपको आपके फैमिली का इमोशनल सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। इनमें से कुछ लोगों ने आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से दूर किया था, आपको इनडिसाइड करके कि ये आपके अपने नहीं हैं, और जो आपके अपने हैं, अपने नहीं हैं, वो आपके अपने हैं, ठीक है। देखिए कैसे डिप्लोमेटिक तरीके से, ठीक है, कि आपके सामने में बहुत प्यार भरे, और ये आपके आसपास के ही लग रहे हैं। और कुछ लोग यदि आपके आउटसाइडर हैं तो ये आपके फैमिली में बाद में आए हैं, ठीक है। ऐसे लोग हैं, मतलब किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, या कुछ लोगों के लिए आप इनको फैमिली की तरह भी मानते होंगे, क्योंकि फैमिली का कार्ड है, फैमिली इमोशनल सपोर्ट। आपकी फैमिली को, क्योंकि आपको इनडिसाइड कर दिया गया था, उसके साथ साथ आपके अपनों के ऊपर भी ये प्रोजेक्शन किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हीलिंग कर लिया अपना, आपके ऊपर परमात्मा जी की असीम कृपा है। आप एक हीलर हैं, ठीक है, स्पिरिचुअल कोच है, आप एक हीलर हैं, तो आप तो अपनी हीलिंग कर लेंगे, लेकिन आपके जो सोल फैमिली मेंबर है जिनके साथ ये सारी चीज़ें प्रोजेक्शन किया गया है, उनको आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, उनको आपकी हीलिंग की आवश्यकता है, जो यहाँ पर शायद आप में से कुछ लोगों को बार बार ये मार्गदर्शन दिया जा रहा है, ठीक है। आपने काफ़ी धैर्य रखा है, आपको इनडिसाइड करने के बाद, आपको जीरो में ले जाने के बाद ये काफ़ी खुश हो रहे थे। आपको इनडिसाइड करने के बाद ये बार बार देखते थे कि आप कंफ्यूज हुए कि नहीं हुए। आप अभी उनको दोस्त की तरह देखते हैं कि दुश्मन की तरह देखते हैं, जबकि आपने अंदर में, आपका जो अंतर्मन है वो जानता है कि कौन आपके अपने हैं, कौन पराए हैं। पर आपने कभी ऐसा ना, आपने बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाया और ना ही आपने बहुत ज़्यादा क्रोध दिखाया। आप काफ़ी न्यूट्रल में देख पा रही हूँ है, और काफ़ी बैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। आप काफ़ी बैलेंस हो चुके, और ये चीज़ें देखकर इनको तनाव हो रहा है। अब ये आपके बर्थ चार्ट देख रहे थे, अभी अपना बर्थ चार्ट देखेंगे कि क्या स्थिति है चंद्रमा की, जो कि इनका काफ़ी डिसबैलेंस लग रहा है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे ग्रहों का, कि यदि आप एग्जाम्पल के लिए, यदि आप अपनी माता जी का सम्मान करते हैं, यदि आप अपनी बड़ी सिस्टर का सम्मान करते हैं, तो आपका चंद्रमा काफ़ी रिलेशनशिप में भी अच्छा होने लग जाता है रेमेडी के साथ साथ। यदि आप अपने सिस्टर के साथ, अपनी माता जी के साथ अननेसेसरी में किसी ऐसी चीज़ों को करते हैं, तो वो आपका चंद्रमा डिसबैलेंस हो जाता है, या उनके लिए निगेटिव थॉट करते हैं, या किसी भी प्रकार से। तो रिश्तों का भी संबंध होता है ग्रहों के साथ, है ना। जैसे मंगल ग्रह का होता है ब्रदर के साथ, है ना। बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिसमें बुध ग्रह का होता है ना, और सन का होता है पिता के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, तो इन्होंने अपना चंद्रमा स्वयं ही, मतलब जैसे कहते हैं आपके कर्म ही तो ग्रहों को कलेक्ट करते, इसीलिए तो कहा जाता है कि क्यों बार बार आपकी दशा अंतरदशा आती है, और आप जब गुड कर्मा करते हैं, प्रारब्ध के जो कर्मास होते हैं वो आपके बर्थ चार्ट में, और जो आपके आगे के जो कर्मास के अनुसार आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड होता है। इसी वजह से तो हर बार बर्थ चार्ट दिखाते हैं, तो आप हर बार आपको अलग अलग रेमेडी मिलती होगी ना। तो जब आप टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं, तो ज़्यादातर मैं परमात्मा जी की कृपा से मैं सारे एस्पेक्ट को देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी के अनुसार, बर्थ चार्ट के अनुसार, और तो हर एक एस्पेक्ट में मुझे बाबा जी की कृपा से कार्ड में ही पता चल जाता है, टैरो कार्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर इनका चंद्रमा और इनका मंगल ग्रह काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया है। इनको ये सिर पकड़ कर बैठे हैं कि ये हमसे क्या हो गया, ठीक है। ये कोई फीमेल एनर्जी है, आपके फैमिली से ही नज़र आ रही हैं, काफ़ी इमेच्योर हैं, ये दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा आई हैं। मतलब आप इनको काफ़ी ज़्यादा पैम्पर करते थे, आप इनको काफ़ी ज़्यादा अपनत्व देते थे, है ना। तो ये आपसे छोटी हो सकती हैं, आपने इनके लिए बहुत कुछ ऐसा किया है जो शायद ये भूल गई थी इस बीच में, जब इनको इनडिसाइड किया गया, जब इनको किसी और के द्वारा आपके बारे में ऐसी चीज़ें बोली गई जो कि आपने कही ही नहीं है, जैसे आप है ही नहीं।
इनकी जेलसी की वजह से वो चीज़ें इनके ऊपर इफ़ेक्ट करने लगी। लेकिन अब जब इनको समझ में आ रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने आपके बारे में बताया है उनकी एनर्जी डिसबैलेंस है, तब इनको आपका ख्याल आ रहा है, ठीक है। तब इनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपके साथ नहीं करनी चाहिए थी, या आपके बारे में ऐसी गॉसिप नहीं करनी चाहिए थी। आपके फैमिली मेम्बर में ही कोई ऐसे देखिए, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकते हैं, पर ये आपसे एज में छोटी हैं, ठीक है। तो मुझे फीमेल ज़्यादा आपकी विक्ट्री को देख रही हैं। और जो लोग, जिन लोगों ने आपको डिसबैलेंस करने की, आपको क्रॉस रोड में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, एक से ज़्यादा लोगों ने, वो आपकी विक्ट्री को देख रहे हैं, वो आपकी हैप्पी फैमिली को देख पा रहे हैं। वो ये देख पा रहे हैं कि अब शायद आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से भी मिलेंगे, जो इनकी वजह से, इनके इनडिसाइड, इनके जो भ्रम का जो नेगेटिव स्पेल है उसकी वजह से आप डिस्टेंस क्रिएट किए थे। तो आप इन सारी टॉक्सिसिटी से, इन सारे कन्फ्यूज़न से, इन सारे कन्फ्यूज़न, भ्रमित वाले जो निगेटिव स्पेल, उन सारी चीज़ों से, कार्मिक स्थिति से आप हट रहे हैं, टॉक्सिसिटी से आप हट रहे हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर कंडीशनिंग की जा रही है। जैसे कि मैंने कहा, आप शून्य में जाकर जुड़े हैं परमात्मा जी से, ये आपके गुड कर्म का फल है। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को हील करे। माता जी की कृपा है आपके ऊपर, माँ काली माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आपके सारे चक्र, मुझे मणिपुर चक्र, सारे चक्र आपके बैलेंस किए जा रहे हैं। जो भी आपके एनवी है उनके तरफ ये बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है। इनको शौक है तो उनको उनका शौक पूरा किया जा रहा है। इस फुल मून पर जो भी ये चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें इन्हीं के तरफ कई गुना होकर जाने वाला है, ठीक है। और आप अपने किसी सोल फैमिली मेम्बर से बात करेंगे या मुलाकात करेंगे, इस तरीके की भी एनर्जी है। आप अपने फैमिली मेम्बर में से भी, जो आपकी फैमिली मेम्बर में जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, जिनके साथ आप अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे पहले, इन लोगों के गॉसिप की वजह से, इनके कन्फ्यूज़न की वजह से आप इनसे दूर हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल इन्होंने आपको आइसोलेशन करने की कोशिश की, इन्होंने आपको अपनों से दूर करने की कोशिश की। यही कारण है कि इनकी खुद की एनर्जी अभी यही है। आपको, जैसे कि मैंने कहा, आपको कन्फ्यूज़न वाला भी निगेटिव स्पेल आपकी तरफ किया गया है, और लेजीनेस वाला भी। भ्रम से पार, बियॉन्ड इल्यूजन, भ्रम से पार आप हो चुके हैं, और आप देख पा रहे हैं कि आपके गुड कर्मा का फल किस प्रकार से आपकी तरफ आ रहा है, और इनके बुरे कर्मा का फल इनको मिलने वाला है। ये जो साल है, मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि 2024 को काउंट कीजिए। 8 नंबर में हमेशा कहती हूँ, शनिदेव जी की कृपा है। जिनके कर्मा नेक हैं उनके ऊपर शनिदेव जी की कृपा होती है, और जिनके कर्मा बुरे हैं, ठीक है, उनके ऊपर दृष्टि पड़ती है। कट, क्लियर, कैंसल, अपनी स्मृतियों, परेशानियों को छांटे और निर्मल कीजिए, ठीक है। साईं बाबा जी का ये संदेश है कि आपको जो क्रॉस रोड पर लेकर गए थे, तो वो सारी चीज़ें जो हुई है आपके साथ, उन सारी चीज़ों ने आपको काफ़ी इमोशनली डिसबैलेंस कर दिया है। तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे इनसेंसिटिव, जो सेंसिटिव नहीं है ना, जो बहुत ज़्यादा रफनेस में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लाउडली बात करते हैं, बहुत ज़्यादा लाउडली किसी भी चीज़ को कहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा जा रहा है। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है उनको ऑलरेडी आपने डिस्टेंस कर दिया है, पर आप पोलाइट रहिए। आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट नहीं होना है, क्योंकि एक चाहते ही हैं कि आप इरिटेट हो। क्रोध नहीं करना है, बहुत ही शांत में, बहुत ही पीस ऑफ माइंड में रहना। ज़्यादातर आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। अनासक्ति, देखिए आपको अटैचमेंट से डिटैचमेंट तक गए हैं आप, ठीक है। आप काफ़ी अटैचमेंट में रहते थे, ये मेरे अपने हैं, है ना, मैं इनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बहुत कुछ करना चाहती हूँ। आप सच में आप किए भी हैं, ठीक है, लेकिन आपकी वैल्यू किसी ने भी नहीं समझी। उन लोगों ने भी नहीं समझी जो आपके क्लोज वन थे, उन लोगों ने भी नहीं समझी जो आपके सोल फैमिली मेम्बर में से कोई थे। जब आप उनके लिए कुछ अच्छा भी करते थे तो भी वो आपको उस प्रकार से अप्रिशिएट नहीं करते थे, आप अप्रिसिएशन के लिए नहीं करते थे, पर वो आपको कुछ 2 शब्द अच्छा भी नहीं कहते थे कि 2 शब्द आप बहुत ही प्योर सोल हैं, है ना, आप बहुत कुछ करते हैं, इस तरीके की भी एनर्जी नहीं थी। लेकिन आपको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप काफ़ी अटैचमेंट में थे। आप ना मतलब हर एक व्यक्ति के लिए करते थे, हर एक व्यक्ति के लिए। जो व्यक्ति आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहते थे, जो व्यक्ति आपके हिडन एनिमी थे, जो आपके आसपास के थे, जो आपको मीठी मीठी बातें बोलकर बहुत सारी चीज़ें करवा लेते थे, ऐसे लोगों का भी आपने बहुत कुछ किया। लेकिन अब आपकी लाइफ में चेंज आया, जो हमने पहले देखा, पॉजिटिव चेंज। अब आप काफ़ी अवेयर हो गए हैं,
काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि किनको आपको यस कहना है, किनको आपको नो कहना है। अद्भुत एनर्जी है ना, तो आप इस एनर्जी को क्लेम कीजिए और इस एनर्जी को रिसीव कीजिए, क्योंकि एनर्जी काफ़ी स्पिरिचुअल हायर है, जो मुझे रीडिंग करने के समय भी फील हुआ है। ये मैं जब रीडिंग बना रही हूँ तब भी मुझे फील हो रहा है ये चीज़ कि आपकी एनर्जी, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, आपकी जो एनर्जी है, जो 7 चक्र हमारा होता है वो अलाइन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अप डाउन करने के लिए ये सारी चीज़ें आपकी तरफ किया जाता है। उन सारी चीज़ों को आप पूरी तरीके से कट क्लियर कैंसिल कीजिए। और कन्फ्यूज़न स्पेल तो पूरी तरीके से क्लियर कर दिया गया है आपके लाइफ में। आप कंफ्यूज पहले भी नहीं थे, ये कंफ्यूज थे कि आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप शांत थे, क्योंकि आप चुप थे, आप डिस्टेंस में थे। तो आपके लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ इतना ही उनको पता चलता था। जो एनर्जी वाइज वो जब कुछ प्रोजेक्शन करते थे, फिर जब ये देखते थे दूसरे दिन तीसरे दिन, तो आपको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। आपको फ़र्क पड़ा भी है तो आप अपने परमात्मा जी के शरण में आप दिखाते नहीं उन चीज़ों को। तो इनको, ये खुद ही भ्रम में थे, आपको भ्रमित करके ये खुद भ्रम में है और बहुत बड़े भ्रम में है। बहुत सारी यहाँ पर मुझे इनके लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा लेजीनेस, बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर एंजाइटी वाली फीलिंग इनके लाइफ में इन्होंने खुद ही क्रिएट किया ये सारी चीज़ें। तो आप तो पूरी तरीके से परमात्मा जी से कनेक्ट हो गए हैं। बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से, बहुत जल्द आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से कनेक्ट होने वाले हैं। तो आपको पहले से ही बधाई, क्योंकि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आने वाला है। आप अपनी एनर्जी को इसी प्रकार इम्प्रेस करते रहिए, इसी प्रकार हायर वाइब्रेशन में रहिए, क्योंकि ये फुल मून आपके लिए स्पिरिचुअली ग्रोथ लेकर आ रहा है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रेकी लिंक सीखने के लिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुक करने के लिए मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।